मेरी प्यारी सी सोल फैमिली कैसी है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। मैं जब भी किसी भी एंजल्स नंबर की बात करती हूँ तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि एंजल्स नंबर जो ये दिखाते हैं कि हम सही पाथ पर हैं, हम बैलेंस हो रहे हैं, हमारी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, या डीएम से रिलेटेड कुछ भी, या यूनियन रीयूनियन होने वाला है, इस टाइप के कोई भी एंजल्स नंबर जब हमें दिखें तो आप बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत खुश होकर शांति से बैठ ना जाएं। मीन्स हाथ में हाथ रखकर आप बैठ ना जाएं कि हाँ अब हमें ये नंबर दिख रहा है, अब ऐसा होने वाला है, तो हम अपने ऊपर वर्क ही करना बंद कर दें, इनर वर्क ही सही से ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर कोई भी एंजल नंबर हमें ये दर्शा रहा हो कि हमारे अंदर ये कमी है, हमें अपनी इस कमी पर वर्क करना चाहिए, हम डिसबैलेंस हैं, इस टाइप के अगर नंबर दिखें तो भी आपको हाथ में हाथ रख के तब भी नहीं बैठे रहना चाहिए और ओवर थिंकिंग या थिंकिंग नहीं करते रहना चाहिए या स्टक नहीं हो जाना चाहिए। मतलब हमें कैसा भी नंबर दिखे, आप उस नंबर की मीनिंग को जानो। एंजल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं आप ये जानो, बट आप जो वर्क कर रहे हो उस पर आप वर्क करते रहो, अपने ऊपर वर्क करते रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब कुछ कमी दर्शाने वाला नंबर हमें दिखे तो हीलिंग इनर वर्क के साथ साथ आप फिज़िकली भी, आपको जो भी कमी दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है, उस पर फिज़िकली भी मतलब एक्शन आप लें। अगर आपके अंदर कोई कमी को दिखाया जा रहा है तो मतलब आप खुद को अफर्म करें, अपने आप को बार बार वही चीज़ दोहराएं। आप कुछ गलत अगर कर रहे हैं तो अपने आप को बार बार दोहराएं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी, नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें खुद को बैलेंस करना है, हमारे अंदर ये चीज़ को हमें लाना है, हमें ये चीज़ करना बंद करना है। इस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करें, खुद को समझाएं और खुद पर एक्शन लें। आज बात करेंगे एंजल नंबर 111 के बारे में। 111 कि ये नंबर हमसे क्या कहना चाह रहा है। और मैं सिर्फ नंबर्स का ही नहीं, कोई भी वीडियो डालती हूँ तो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जिन चीज़ों को अपनी ट्विन जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे पे बीती हैं या जिनसे मैंने सीखा है, या जो भी, वो ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी जर्नी में ये सबसे पहला नंबर था जो मुझे दिखना शुरू हुआ था, और वो भी मेरी जर्नी के 1 साल बाद। तो ये नंबर हमसे ये बताता है कि इस जर्नी में जो हम चल रहे हैं, हमें कितने भी साल हो चुके हों, हमने इस जर्नी में जो भी चीज़ें अब तक सीखी हैं, जिन भी चीज़ों को फेस करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हम अब सीख चुके हैं, उससे मतलब कुछ ना कुछ सीख ले चुके हैं, और अब कुछ नया स्टार्ट होने वाला है हमारी लाइफ में। कोई एक नया फेज़ आने वाला है। अब आपको उस पे वर्क करना है, अब आपको वो नई चीज़ सीखनी है, अब आपको उससे उभरना है, उसे फेस करके, उससे सीख कर
या जैसे भी उस चीज़ से जो भी आपको सबक लेना है, सीख मिलनी है, वो सीख लेकर आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी में और अपने जीवन में। इसके अलावा ये नंबर हमें ये भी बताता है कि हमारे जो पुराने थॉट पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगे। हम अपना न्यू पैटर्न खुद से क्रिएट करेंगे, अपनी सोच का पैटर्न, अपनी थिंकिंग का पैटर्न, अपने रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, लोगों को देखने का तरीका, जीवन जीने का नज़रिया, तरीका, सब नया स्टार्ट होता है, न्यू पैटर्न। पुराने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जैसे जो हमारे पूर्वज बना कर गए हैं या हमारे पेरेंट्स ने बनाया, या वही पुराना चलता चला आ रहा है, वो चीज़ सही लग रही है, सही नहीं लग रही, फिर भी लोग करते चले आ रहे हैं, आँख बंद करके उस चीज़ को फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो आपको तब ये लगता है जब आप इस जर्नी में आते हो, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट पैटर्न इतना चेंज हो जाता है, दुनिया को देखने का नज़रिया इतना चेंज हो जाता है कि तब जो पूर्वज या हमारे पेरेंट्स जो चीज़ें बनाए हैं या बना कर चले गए हैं, वो आपको चेंज करने का मन होता है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है और इसे इस तरह नहीं, इस तरीके का होना चाहिए। तो आप जो पुराना पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, उसे खुद से चेंज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले रूल था, एक ही एग्ज़ाम्पल दूंगी, ऐसे तो बहुत सारे इस जर्नी में आने के बाद मेरी लाइफ में चीज़ें आई जो मैंने न्यू पैटर्न खुद से क्रिएट किया। बट एक बता दूँ कि हमारे यहाँ ऐसा रूल था कि हमारे ख़ानदान में लड़का पैदा होता था तो बकरा कटता था, बलि दी जाती थी। तो हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ना हम लोगों को। तो ये चीज़ें हम लोगों ने चेंज की। और मैं इस जर्नी में जब से आई हूँ तो मुझे भी जो चीज़ें सही नहीं लगती हैं मेरे पेरेंट्स की या समाज की भी, तो मैंने उन चीज़ों को अपने जीने में, अपनी लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को हटाया है। और ये इसलिए होता है कि इस जर्नी में आने के बाद हमारा सोचने का, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे कि पहले हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो हम सोचते हैं कि अरे इससे बात ही नहीं करनी, ये इसी टाइप का इंसान है, इसका नेचर ही ऐसा है, ये ऐसे ही व्यक्तित्व का है। लेकिन जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, चलो छोड़ो, फॉरगिव करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और हो सकता है कि ये हमारे पुराने कर्म हो, और ये भी हो सकता है कि हमारा उसके साथ जो अभी जो कर्म उतारने, उसके साथ जो कॉर्ड अभी है, जो अभी कनेक्ट है, अभी कट नहीं हुई है बिल्कुल जड़ से, तो जब तक वो एकदम कॉर्ड कट नहीं होगी तब तक उसके साथ हमारे जो भी कर्म हैं वो होंगे पूरे। उसके बाद ही वो हमारी लाइफ से जाएंगे। और उनकी बातों को लेट गो करना, आगे बढ़ जाना, ऐसा हम जीने लगते हैं। तो ऐसे चेंजेस भी आते हैं हमारे अंदर जब ये नंबर हमें दिखता है। तो इसके अलावा ये नंबर हमें दिखता है तो आप ये जानिए कि आप पहले यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट फील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। बट ये नंबर जब दिखता है तो आप खुद को यूनिवर्स के साथ, अपने प्रभु, अपने भगवान जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके ईस्ट हैं, आप उनके साथ अपने आप को अलाइन और जो उनके साथ मतलब जुड़ा हुआ महसूस करते हो। वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपकी हर बात सुन रहे हैं, आप उनसे जो भी कह रहे हो उन तक पहुंच रहा है।
या वो आपको कुछ भी इंडिकेट करके कुछ बता रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो आप उन चीज़ों को समझ पाते हो कि मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है। तो भगवान हमें क्या समझाने की, क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे भी मीन्स कि हम अपने भगवान के साथ और यूनिवर्स के साथ पहले से कहीं ज़्यादा अलाइन हो चुके हैं। अब जब हम यूनिवर्स या हमारे ईस्ट के साथ अलाइन हो चुके हैं तो क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें उनसे कहते हैं, उनसे मांगते हैं, वो फटाफट होने लगती हैं, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो अपनी जर्नी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, डीपली या डिटेल में नहीं जाऊँगी इस वीडियो में, फिर कभी बात करेंगे। तो जब हमें ये नंबर दिखता है तो क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो हमारी रियलिटी में होना शुरू हो जाती है, मीन्स मैनिफेस्ट होने लगती है हम जो भी चीज़ें सोचते हैं। तो मैं अच्छा तो सोच रही थी जब ये नंबर मुझे दिख रहा था, क्योंकि तब मैं इस जर्नी में न्यू थी, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता नहीं थी। तो क्या होता था कि मैं अच्छी चीज़ें तो कर रही हूँ, वो भी हो रही हैं, बट मेरे अंदर बहुत सी चीज़ों को लेकर फियर वाले इशू थे, और वो फियर वाले इश्यूज से मैं चीज़ों को रिलेट करके मेरे माइंड में चीज़ें चलती रहती थी। तो क्या होता है कि अगर ये नंबर आपको दिख रहा है और आप कुछ फेयरफुल चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए ओके नहीं है, सही नहीं है, आप वो चीज़ें बार बार जो सोच रहे हो, आपके थॉट में वो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या होता है कि वही चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होने लगती हैं, वही चीज़ें होने लगती हैं, हम उसी चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं अपने जीवन में। तो 111 सब अच्छा दिखाता है, बताता है, दर्शाता है हमें, बट ये वाली जो चीज़ होती है जिस पे मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी गलत इशू है और उस पे हम ज़्यादा अपने आप को फोकस कर रहे हैं, तो उस वक्त गड़बड़ हो जाता है। हम खुद से ही अपनी लाइफ का मतलब पता नहीं कैसे क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें खुद को बैलेंस करने की नीड होती है, हमें हमारे थॉट्स पर ध्यान देने की, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने की, अपने आप को बैलेंस में लाने की, रखने की, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करनी चाहिए, और बैलेंस जितना हो सके खुद को करना चाहिए, वरना गलत चीज़ें होने लगती हैं। तो अच्छा सोचिए, सब अच्छा करिए, यही मैंने इस नंबर से सबसे ज़्यादा सीखा है। और मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड बताना चाहूँगी इसमें कि मैं अच्छी चीज़ें भी कर रही थी, वो भी मेरे साथ हो रही थी, बट मेरे साथ क्या होने लगा कि इसी बीच जो हमारे डीएम हैं उनकी एक फ्रेंड थी, ओनली फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, और मेरे माइंड में अचानक से चलने लगा कि ये फ्रेंडशिप मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये फ्रेंडशिप मुझे सही नहीं लग रही, ऐसा वैसा थॉट चलने लगा। मैं खुद से ही क्रिएट करने लगी थॉट्स, और वो चीज़ें रियलिटी बनने लगी। और इस तरीके से मैंने खुद की ही अपनी ही लाइफ में, जो उनकी इतनी पुरानी फ्रेंड थी, कभी कुछ नहीं था, वो उनके साथ घूमने लगे। मीन्स वो फ्रेंड जो कुछ नहीं थी, एक सिंपल सी फ्रेंड थी, वो मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर आ गई। तो मैंने ये कर लिया था अपनी लाइफ में जब ये नंबर मुझे दिख रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस तरीके का कोई भी थॉट ना सोचें, नहीं आप अच्छा करने के चक्कर में सब ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने इस नंबर से बहुत सीखा। इस चीज़ से निकलने में मुझे बहुत वक्त लगा, बहुत चीज़ें मैंने की इस चीज़ से निकलने के लिए। थर्ड पार्टी पर किसी और वीडियो में बात करूँगी, बताऊँगी।
और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ये नंबर दिखे और आपके अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या कुछ लाइफ में ठीक नहीं, तो बस अच्छा सोचें, अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छा थॉट हर समय अपने माइंड में रखें, अपनी रूटीन को बहुत चेंज करके बहुत अच्छा करें और गिव अप ना करें कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, कैसे करूं, कैसे सोच बदलूं, कैसे खुद को बैलेंस करूं, या मेरे साथ मेरी लाइफ में तो यही चीज़ गलत हो रही है, इसे मैं ठीक कर पाऊंगी या नहीं। तो ऐसा मिक्स थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी ना लाएं। यही कहना चाहूँगी कि मैंने इस नंबर से यही सीखा है। और जो गलतियाँ मुझसे हुई है, मैं अपना एग्ज़ाम्पल हर वीडियो में इसीलिए देती हूँ कि या तो आपको उस चीज़ से जो मैंने फेस किया है उससे कुछ सीखने को मिले, या मैंने जो गलतियाँ की वो आप ना करें कभी। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुनते हैं, जितने भी लोग, वो बहुत हैप्पी रहें और जल्दी से उनका यूनियन हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और मुझे इतना देर टाइम देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू। हर हर महादेव।